नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। 2015 गोरखपुर की बात है। देव और शशि, दो सगे भाई, पढ़ाई के सिलसिले में अपने गांव से गोरखपुर आकर रहने लगे। वैसे तो गोरखपुर में उनकी बुआ जी का घर है, फिर भी उन्होंने अलग किराए का कमरा लेकर पढ़ना ठीक समझा और रामगढ़ ताल के पास एक 2 मंजिला मकान में दूसरी मंजिल पर कमरा लेकर पढ़ाई करने लगे। बड़ा भाई देव सीए की और छोटा भाई शशि सीएस की तैयारी कर रहे थे। अभी इन्हें इस मकान में आए महीना भी नहीं हुआ था कि इनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी छत पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई पड़ती, तो कभी कोई लाइट अचानक झिलमिलाने लगती और बल्ब फूट जाता। कभी बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ें आने लगती, जैसे कोई रात में नहा रहा हो। कभी टॉयलेट में अपने आप फ्लश चलने लगती, कभी कोई नल अपने आप खुल जाता और पानी बहने लगता। बड़ा भाई देव इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता था। वह है भी मजबूत, तो वह ज़्यादा फिक्र नहीं करता था। किंतु छोटा शशि कई बार रात में डर जाता और ठीक से सो नहीं पाता था। एक दिन शाम को मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो दोनों भाई रात 10 बजे तक वहीं रहे। उसके बाद दोनों ने फ़ोन से घर पर बात की और सो गए। रात को यही कोई 12 साढ़े 12 का समय हो रहा होगा। शशि पेशाब के लिए उठा। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, सामने एक 7-8 फुट लंबी, काली, बड़े बड़े दांतों वाली मानव आकृति खड़ी दिखी। शशि की तो चीख ही निकल गई उसे देखकर। वह पलटकर भागने लगा, किंतु उस छाया ने अपने बड़े और मोटी लंबी उंगलियों वाले, जिसमें लंबे लंबे नाखून थे और हड्डियां झलक रही थी, ऐसे भयानक हाथ से इसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगा। तभी चीख सुनकर देव भी वहीं आ गया और इसने शशि का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और जोर से खींचा। कौन है, क्या हुआ शशि? उस आकृति ने खिलखिलाते हुए शशि का हाथ छोड़ दिया, किंतु देव को कोई दिखाई नहीं दिया। शशि बेहोश होकर गिर गया। देव ने उसे उठाया और घबराते हुए घर पर फ़ोन लगाया। अब रात में तो गांव में कोई साधन था नहीं, तो उनके पिताजी और ताऊजी ने सुबह आने को कहा। दोनों भाई रात में ही पास में रहने वाले अपने एक मित्र के पास चले गए और सुबह वहां से अपनी बुआ जी के घर। बुआ के घर भी शशि अजीब हरकतें करने लगा। उसने बड़े सोफे को अपने हाथ से उठाकर सिर से ऊपर कर लिया और गोल गोल घुमाते हुए उसे देखने लगा। बुआ ने उसे जोर से डांट दिया, क्या हरकत है ये शशि, ठीक से बैठ। शशि सामान्य होकर बैठ गया। खाना लाओ, अचानक उसने अजीब मुंह बनाते हुए कहा। बुआ जी पूड़ी सब्जी और रायता लेकर आ गई। शशि दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। वह परिवार भर का सारा खाना अकेले ही खा गया और मुस्कुराकर बोला, वाह मज़ा आ गया पंडिताइन, ऐसे स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। और वह फिर से उछल कूद करने लगा। अगले दिन सुबह उसने उठकर नहा धोकर पूजा की, मुस्कुराकर हनुमान चालीसा और भजन गाए। अभी सब सामान्य लग रहा था। सुबह दोनों भाई अपनी अपनी साइकिल से कोचिंग क्लास के लिए चले, तो शशि को लगा कि उसकी साइकिल पर कोई बहुत भारी व्यक्ति बैठा हुआ है, किंतु वह बिना पीछे देखे डरकर पूरी शक्ति से साइकिल चलाता रहा। और जैसे ही वह कोचिंग पहुंचकर साइकिल से उतरा, वह फिर से बेहोश होकर गिर गया। देव ने फिर घर फ़ोन लगाया तो पता लगा कि उनके पिताजी और ताऊजी तो सुबह ही ट्रेन से निकल गए हैं। अब जिस ट्रेन से वो लोग आ रहे थे, रास्ते में उसका इंजन फेल हो गया। गोरखपुर से दूसरा इंजन आया, तब ये ट्रेन आगे बढ़ी। ये लोग कोई 4 घंटे बाद गोरखपुर पहुंचे। तब तक स्कूल स्टाफ ने शशि को अस्पताल में भर्ती करा दिया था और देव उसके पास ही था। वह भी बहुत डरा हुआ था। इनके पहुंचते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि भूत है, प्रेत है, ओझा को दिखाओ। यूँ तो उनके ताऊजी इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, फिर भी एक ओझा से मिलने को तैयार हो गए। ओझा के कुछ झाड़ फूक करने के बाद शशि अकड़कर खड़ा हो गया और बहुत भारी डरावनी आवाज़ में बोला, मेरी जगह है वह। मैंने कई बार उन्हें इशारा दिया कि इस स्थान को छोड़ दो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। अरे ये बड़ा देव तो कहता था, हम नहीं मानते भूत प्रेत को, भूत ऊत कुछ नहीं होता। बबुआ, हम इस घर में 10 बरस से रह रहे हैं और ये छोकरे हमारी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिए। और एक दिन ये छोटा लाश को देखकर डर गया, तो मैंने और डरा दिया। मुझे बहुत मज़ा आया। और वह यह कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? ओझा ने एक मुट्ठी लोबान आग में फेंककर कुछ मंत्र पढ़कर पूछा। हमारा कत्ल हुआ था इस घर में। पहले हमें बहुत सारा शराब पिलाया गया, उसके बाद गला घोट दिया गया हमारा। तब से हम इसी में रह रहे हैं और यहीं भटक रहे हैं। ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाओ।
लड़के को छोड़ने का क्या चाहिए तुझे बोल, ओझा ने फिर धमकाया। 4 बोतल शराब और लौंग कपूर चाहिए और पूजा भी कर मेरी, कहकर वह फिर जोर जोर से हंसने लगा। 4 क्यों, ओझा ने फिर पूछा। 4 लोग हैं हम और एक ब्रह्म बाबा भी हैं, तो उनकी पूजा करो और हमें शराब पिलाओ और हमारा स्थान खाली कर दो, शशि उसी भारी आवाज़ में बोला। उन्होंने उसके बताए अनुसार पूजन कर दिया और शराब भी उड़ेल दी, सबका अलग अलग नाम लेकर। वहीं पड़ोस में ही दूसरा मकान लेकर वो दोनों भाई फिर से रहने लगे, लेकिन शशि की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो इन्होंने फिर ओझा को बुलाया। ओझा ने शशि को बैठाकर फिर कोई पूजा की तो वह फिर खेलने लगा। अब क्यों सता रहा है इस लड़के को दुष्ट, अब तो तेरी मांग भी पूरी कर दी, ओझा ने गुस्से में भरकर उसके बाल पकड़कर कहा। उसने शराब, मुर्गा और कई मांग रख दी। बोला, रहने की जगह तो हमारे पास है, खाने पीने का इंतजाम तुम कर दिया करो। अब देव और शशि की माता भी इनके साथ रह रही थी। एक दिन फिर शशि अकड़ने लगा। आसपास के 4-5 जवानों ने उसे पकड़ लिया था, किंतु उसने सबको ऐसे उजाल दिया जैसे बंदर चने को फेंक देता है। उसके पिताजी फिर वहां पहुंचे और ओझा से मिले। इधर उसके ताऊ जी को किसी ने कहा कि किसी मजार पर जाकर अगरबत्ती चढ़ाकर मांगने से मन्नत पूरी होती है, तो उन्होंने वहां कुछ प्रसाद चढ़ाकर अगरबत्ती जला दी। इधर शशि उन सबको फेंक कर चिंगाड़ उठा। अगरबत्ती जलाता है मजार पे, साला ब्राह्मण क्या समझता है, ऐसे बच जाएगा, मना कर उसे, नहीं तो अभी खत्म कर दूंगा लड़के को। पंडित जी बहुत डर गए और तुरंत अपने भाई को फ़ोन करके मना कर दिया। अब तक ये लोग जान तो चुके ही थे कि कोई शैतानी आत्मा है। फिर पंडित जी ने उसे बालाजी ले जाने का निश्चय किया। रात को देव किसी काम से उठकर नीचे आंगन में आया तो वहाँ का दृश्य देखकर उसकी हालत खराब हो गई। अजीब अजीब से डरावने लोग पूरे आंगन में बैठे हुए थे। किसी का सिर नहीं था तो किसी के हाथ पैर नहीं थे। किसी ने अपना सिर अपने हाथों में ले रखा था तो कोई उल्टा होकर हाथों के बल चल रहा था। देव उन्हें देखकर बहुत डर गया। ये लोग तरह तरह की आवाज़ें निकालते हुए देव पर झपटे, किंतु उससे दूर ही रुक जाते। देव उन्हें देखकर ये तो समझ गया था कि ये केवल उसे डराने के लिए हो रहा है, किंतु फिर भी उसके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। देव धीरे धीरे उनसे बचता हुआ ऊपर गया और अपने पिताजी से चिपक के लेट गया। सुबह उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने कहा, कुछ नहीं देव, वो बस हमें डराकर बालाजी जाने से रोकना चाहता है। उसी दिन इन्होंने एक स्कॉर्पियो किराए पे ली और चलने लगे मेहदीपुर बालाजी के दरबार में। रास्ते में उनकी गाड़ी के इंजन से धुआं निकल गया और उनकी बेल्ट टूट गई। जैसे ही ये लोग उठे, शशि फिर बिफर उठा। कहाँ ले जा रहे हो? उसकी आंखें खून जैसे लाल हो रही थी। क्या सोचते हो तुम लोग, मुझे कैद करवा दोगे? मैं भी हनुमान का भगत हूँ। और फिर से वह हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और ज़ोर ज़ोर से बालाजी की जयकार करते हुए भजन गाने लगा। अचानक वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। किसी तरह गाड़ी ठीक करके ये लोग मेहदीपुर पहुँचे तो शशि गाड़ी से उतरकर मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ क्यों लाए हो पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहते हुए दौड़कर मंदिर के सामने बैठ हनुमान चालीसा गाने लगा। फिर चिल्लाकर बोला, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा यहाँ। वह अपना सिर खंबे पर पटकने लगा। रात को ये लोग जिस होटल के कमरे में ठहरे उसके बल्ब भी एक एक करके फट गए। शशि गुस्से में मुंह फुलाए बिना कुछ बोले चुपचाप छत को घूर रहा था। अगले दिन प्रेतराज जी की कचहरी में पेशी पर इन्हें बताया गया कि यह बहुत खतरनाक और पक्के प्रेत आत्मा है। अच्छा हुआ आप लोग समय से आ गए। वहाँ से उन्हें पवित्र जल मिला। उसे पिलाने से और वहाँ के डोरे बांधने से बहुत मुश्किल से उन आत्माओं से शशि का पीछा छूटा। जाते जाते वह प्रेत उन्हें कह गया कि ये दोनों लड़के आगे चलकर बहुत नाम करेंगे। अभी दोनों भाई सीए और सीएस कर रहे हैं। अब तो शशि गोरखपुर जाने से भी डर जाता है। अभी देव और शशि की पढ़ाई चल रही है और बालाजी पर उनका अटूट विश्वास बहुत दृढ़ हो गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।